Hello, dear students. Welcome you all again. So today we are going to start chapter number 7, that is reaching the age of adolescence. Okay. So adolescence होता है बच्चों किशोरावस्था. ठीक है. So लास्ट जो 6 चैप्टर था उसमें हमने रिप्रोडक्शन स्टडी किया था, उसमें बर्थ ऑफ चाइल्ड के बारे में स्टडी किया था. अब जो आपकी लाइफ का टाइम पीरियड है, कहाँ से बर्थ से लेके 10 ईयर्स तक, ओके, उसको बोलते हैं चाइल्डहुड. ठीक है. उसमें आपको चिल्ड्रन बोला जाता है, चाइल्ड बोला जाता है. और उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे जो हैं उनके डिसीजन उनके पेरेंट्स लेते हैं, उनके बड़े लेते हैं, उनको अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं होती इस वाले एज में, बर्थ से लेके 10 ईयर्स तक. अब एक आती है आपकी लाइफ में स्टेज जिसको बोलते हैं एडल्टहुड, जो कि 20 ईयर के बाद जो आपकी लाइफ लॉन्ग जर्नी है वहां तक होती है, जिसमें आप कैपेबल होते हैं डिसीजन लेने के लिए अपने लिए, मतलब अपना भला बुरा सोच सकते हैं. ठीक है. अब एडल्ट चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की जो स्टेज है, ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेज है, दिस इज नोन एज एडोलेसेंस. इस स्टेज को, जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड है लाइफ का, इट इज नोन एज एडोलेसेंस. ठीक है. और ये कहां से कहां तक होती है? इट इज फ्रॉम द 11 ईयर्स टू 19 ईयर्स. हमारी लाइफ के जो 11 टू 19 ईयर्स होते हैं वो आते हैं एडोलेसेंस पीरियड में. ठीक है. सो इस एज ग्रुप में जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, दे आर नोन एज एडोलेसेंट्स. ठीक है. उनको बोलते हैं एडोलेसेंट्स. और अब 11 टू 19 की काउंटिंग में 12 के बाद 13 से लेके 19 तक लास्ट में लगता है टीन. ठीक है. तो इसलिए इस एज को बोलते हैं टीन एज. और इस टाइम पे जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, दे आर नोन एज टीनेजर्स. इतना क्लियर हो गया. अब ये जो एडोलेसेंस का पीरियड है, एडोलेसेंस खुद में एक ब्रॉड टर्म है, एक विस्तृत टर्म है, जिसमें हमारी बॉडीज में 4 मेन चेंजेस आते हैं. ओके. और वो चेंजेस कौन कौन से बच्चों? सोशल, ओके, इंटेलेक्चुअल, related to brain, then physical, and last one is emotional. सही से याद रखोगे. सोशल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस जो है वो हमारी बॉडी में आते हैं. कौन से पीरियड में? एडोलेसेंस पीरियड में. इतनी बात क्लियर हो गई. अब इनमें से जो फिजिकल चेंजेस है ना बेटा, दे आर रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी और सेक्सुअल मैच्योरिटी. मतलब इस एज में, जो हमारी एज पीरियड में जो हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से हम कैपेबल हो जाते हैं किसके? रिप्रोडक्शन के. मतलब रिप्रोडक्टिवली वी आर कैपेबल. ओके. सो नेक्स्ट जो टर्म है, दैट इज प्यूबर्टी. इतना करने के बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है, एडोलेसेंस अब कवर हमने कर लिया कंप्लीट. नेक्स्ट टर्म आती है बच्चों प्यूबर्टी. ओके. तो जो एडोलेसेंस था वो मैंने बताया एक ब्रॉड टर्म है, उसमें ये सारे चेंजेस हम स्टडी करेंगे. बट जो प्यूबर्टी है, इट इज अ टर्म इन एडोलेसेंस. वो एडोलेसेंस के अंदर हम स्टडी करते हैं. और जो हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं, जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाती है, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं प्यूबर्टी. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? प्यूबर्टी इज अ टाइम इन द लाइफ व्हेन the boys and girls they become sexually mature. Okay. Puberty एक ऐसा टाइम है लाइफ का जब जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं, दे आर बीइंग कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं. ठीक है. तो प्यूबर्टी में हम स्टडी करेंगे जो हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं उनके बारे में. और साथ में जब बात करते हैं, एक टर्म है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. ऑनसेट का मतलब है शुरू होना. ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होता है बच्चों जब हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो मतलब प्यूबर्टी की शुरुआत हो गई. ठीक है. अब गर्ल्स के केस में जो फर्स्ट साइन है, जो सबसे पहला लक्षण है प्यूबर्टी का, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट. एंड बॉयज के केस में जो फर्स्ट साइन है प्यूबर्टी का, वो होता है इंक्रीज इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स एंड स्क्रोटम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं. ठीक है. तो प्यूबर्टी के बारे में क्लियर हो गया. उसके फर्स्ट साइन गर्ल्स और बॉयज में क्लियर हो गए. ठीक है. एडोलेसेंस भी हमने स्टडी कर लिया. तो इनका कंक्लूजन क्या है? एडोलेसेंस एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम सोशल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और इमोशनल चेंजेस को स्टडी करेंगे. और प्यूबर्टी जो है वो एक लिमिटेड टर्म है जिसमें हम सिर्फ फिजिकल चेंजेस को स्टडी करते हैं, जो रिजल्ट करेगी हमारी सेक्सुअल मैच्योरिटी में. ठीक है. अब आई होप कि दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी. ठीक है. देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में गिवन है, चेंजेस एट प्यूबर्टी. ओके. तो चेंजेस एट प्यूबर्टी, जैसा कि मैंने अभी बताया, इसमें हम किसको स्टडी करेंगे? मेन फिजिकल चेंजेस को, क्योंकि प्यूबर्टी का कनेक्शन किसके साथ है? फिजिकल चेंजेस के साथ. तो जो टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज चेंजेस इन प्यूबर्टी और चेंजेस एट प्यूबर्टी. ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है. तो चेंजेस एट प्यूबर्टी में हम करेंगे 5 मेन हेडिंग स्टडी.
और उनके पॉइंट्स को स्टडी करेंगे उनके अंडर। तो इसमें जो सबसे पहली हेडिंग आती है प्यूबर्टी एट चेंजेस या इन प्यूबर्टी चेंजेस जो हो रहे हैं, वो फर्स्ट है आपका बच्चों इंक्रीज इन हाइट। ओके, सबसे पहला जो चेंज है प्यूबर्टी में दैट इज इंक्रीज इन हाइट। द मोस्ट कॉन्सिपिक्वस, कॉन्सिपिक्वस का मतलब होता है जिसको हम नोटिस कर सकें, जो हमें दिख जाता है कि चीजें हो रही है। ओके, द मोस्ट कॉन्सिपिक्वस चेंज इन द प्यूबर्टी टाइम इज सडन और स्लो। एकदम से हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, इंक्रीज इन हाइट, पर जरूर से चेंज होगा, हाइट में इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जो हाइट है, आप अपने क्लासमेट्स को नोट करना, अभी आप 8th स्टैंडर्ड में 9th 10th तक जाते जाते आप बच्चे बोलोगे अरे इसकी तो हाइट एकदम से बढ़ गई, ये तो पहले इसकी हाइट इतनी थी। तो ये चेंजेस प्यूबर्टी के चेंजेस है। ठीक है, इंक्रीज इन हाइट। अब इस टॉपिक के जो हेडिंग है इंक्रीज इन हाइट, इसमें हम चार मेन चीजें, चार मेन लाइंस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो इसके अंडर लाइन आएगी बच्चों, वो आएगी इलोंगेशन ऑफ आर्म एंड लेग बोन्स। जो हमारी बाजू और टांगों की हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो इलोंगेट हो जाती हैं, वो लंबी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी हाइट इंक्रीज होती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट होता है बच्चों, जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है जेनेटिक फैक्टर्स पे, मतलब वो डिपेंड करेगी जीन्स के ऊपर। और जीन्स क्या होती है? जीन्स होती है इंफॉर्मेटरी मटेरियल जो हमें मिलता है अपने पेरेंट्स के से, ठीक है, मदर से, फादर से। और जीन्स जो है वो आपकी पैटर्नल साइड की भी हो सकती है, मतलब फादर के तरफ से भी, और मैटरनल होते हैं मदर की साइड से। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि इसकी हाइट बिल्कुल अपने नाना की जैसी है, या इसकी हाइट अपने दादा की जैसी है। तो जीन्स जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है, तो आपकी जो हाइट है वो आपकी फैमिली हिस्ट्री से भी अफेक्ट होती है। क्लियर। थर्ड आता है बच्चों, ऑल द बॉडी पार्ट्स दे डू नॉट ग्रो विद सेम स्पीड। सारे के सारे बॉडी पार्ट जो है वो एक से स्पीड के साथ ग्रो नहीं करते। जैसे आपकी टांगे बाजू लंबी होगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में आपका फेस जो है वो भी बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, जब आपकी एज 19 तक पहुंचेगी, मतलब जिस टाइम पे एडोलेसेंस और प्यूबर्टी का टाइम बिल्कुल पूरा हो चुका होगा, उस टाइम पे आपकी जो बॉडी है वो एक परफेक्ट शेप लेती है। मतलब उसमें ऐसा लगता है कि कोई पार्ट ज्यादा ग्रो कर रहा है, कोई कम ग्रो कर रहा है, आपकी बॉडी एक बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाती है। क्लियर हो गया इतनी बात। नेक्स्ट जो लास्ट इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंक्रीज इन हाइट की, वो है कि जो आपकी हाइट है उसमें इंक्रीज डिपेंड ऑन योर डाइट। अगर आप अच्छी सी डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें अवेलेबल हैं, तो आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो हाइट है वो अच्छे से इंक्रीज करेगी। ओके, तो अपनी डाइट का स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, सो इतने इसमें 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब आपकी बुक में गिवन है एक फॉर्मूला कि हाउ यू कैन कैलकुलेट योर प्रेजेंट हाइट। सो कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट इन सेंटीमीटर के लिए यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला कि जो आपकी प्रेजेंट हाइट है सेंटीमीटर में, उसको डिवाइड करना है आपने परसेंटेज ऑफ फुल हाइट से उस एज में, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो ये आपको बच्चों गिवन होगा कि आपकी प्रेजेंट हाइट कितनी है। ओके, और ये जो परसेंटेज ऑफ फुल हाइट है, एक आपकी बुक में रेफरेंस टेबल दिया है कि इतनी एज में इतनी परसेंट होती है, इतनी एज में इतनी परसेंट है, वहां से वैल्यू पुट करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट द फुल हाइट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चेंज एट प्यूबर्टी दैट इज इंक्रीज इन हाइट। नाउ अब आएंगे हम सेकेंड चेंज में जो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, दैट इज चेंज इन बॉडी शेप। ओके, जो सेकेंड चेंज है बच्चों वो स्टडी करेंगे हम चेंज इन बॉडी शेप। तो बॉडी शेप जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, इसके अंदर हमने 3 मेन पॉइंट स्टडी करने हैं। फर्स्ट जो पॉइंट हम स्टडी करेंगे वो ग्रोथ ऑफ मसल जो है वो बॉयज में प्रोमिनेंट होती है, मतलब अच्छी ग्रोथ बॉयज में होती है मसल्स की। ठीक है, और गर्ल्स में वो लेस प्रोमिनेंट होती है, मतलब इतनी ज्यादा उनमें विजिबल वो चेंजेस नहीं होते। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ग्रोथ ऑफ मसल इज मोर प्रोमिनेंट इन बॉयज देन इन गर्ल्स। सेकंड जो बॉडी शेप में चेंज आएगा, जो बॉयज के शोल्डर्स होंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे ब्रॉड और चेस्ट विल बिकम वाइडर। ठीक है, और गर्ल्स के केस में थर्ड जो पॉइंट है, गर्ल्स के केस में जो लो वेस्ट एरिया है, जो वेस्ट के नीचे का एरिया है, कमर के नीचे का जो एरिया है, दैट बिकम ब्रॉडर। तो ये 3 चेंजेस हमने स्टडी कर लिए अंडर द सेकेंड चेंज इन प्यूबर्टी दैट इज बॉडी चेंज इन बॉडी शेप। क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पे। तो थर्ड है वॉइस चेंज और चेंज ऑफ वॉइस। ठीक है, अब वॉइस मैं बोल पा रही हूँ, हम बोल पाते हैं क्योंकि हमारा जो नेक वाला पोर्शन है उसमें होता है एक साउंड बॉक्स, उसको बोलते हैं लैरिंग्स। जो लैरिंग्स है बच्चों वो नाम है हमारे साउंड बॉक्स का। क्लियर हो गया।
और ये नेक एरिया में होता है। अब प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, जो बॉयज होते हैं उनका जो लैरिंक्स है उसका साइज जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज करता है, और इतना इंक्रीज करता है कि वो हमारी नेक से बिल्कुल बाहर विजिबल हो जाता है, एक प्रोट्रूडिंग पार्ट में। जो बॉयज है उनके केस में एक बल्ज मतलब प्रोट्रूडिंग होता है जो बॉडी से बाहर दिखे, तो एक बल्ज टाइप फॉर्म में जो ये लैरिंक्स है वो विजिबल होता है बॉयज के केस में, और उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? ADAM, एडम्स एप्पल। अब ये एडम और ईव जो थे वो बाइबल की थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो बाइबल बुक है उसके अकॉर्डिंग एडम ईव जो थे वो फर्स्ट मैन एंड वीमेन थे जो धरती पे आए थे। एडम मेल था, मैन था, इसलिए जो बॉयज थे दे आर ऑल्सो मैन। ओके, तो उनको जो ये वाली प्रोजेक्शन है उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। इतना क्लियर हो गया इसको क्यों बोलते हैं एडम्स एप्पल? अब गर्ल्स के केस में जो साउंड बॉक्स है, जो हमारा लैरिंक्स है, उसका साइज जो है वो नॉर्मल रहता है, स्मॉल रहता है, इसलिए वो बाहर से विजिबल नहीं होता। ओके, अब गर्ल्स की जो वॉइस है वो होती है हाई पिच, उसकी पिच हाई होती है, जबकि बॉयज की जो वॉइस है वो होती है डीप। तो एक पॉइंट ये हो गया हाई पिच और डीप वॉइस वाला। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है वो है बच्चों की, जो बॉयज है उनका जब साउंड बॉक्स इंक्रीज करता है साइज में, लैरिंक्स जब उनका इंक्रीज करता है, तो कई बार उनकी जो मसल्स होती है ना साउंड बॉक्स की, वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, दे गो आउट ऑफ कंट्रोल। उसकी वजह से जो इस एज में, इस स्टेज में, प्यूबर्टी में जो वॉइस होती है, 9th 10th में आप नोटिस करना अपने क्लास के बॉयज को, उनकी जो वॉइस होगी वो हॉर्स हो जाती है। हॉर्स का मतलब है रफ वॉइस, ठीक है? तो ये जो रफ वॉइस है ये कुछ हफ्तों तक रहती है, लास्ट फॉर सम वीक्स, उसके बाद ये वापस से अपनी नॉर्मल टोन में आ जाती है, ठीक है? तो अब वॉइस की जो बॉयज है उनकी वॉइस हॉर्स क्यों होती है? ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द मसल्स ऑफ आर साउंड बॉक्स दैट इज लैरिंक्स। तो आई होप कि आपको ये जो वॉइस का चेंज है गर्ल्स एंड बॉयज में ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है? और नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब 3 हेडिंग हमने इसके अंदर कर ली, 4th वन आता है बच्चों इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। तो स्वेट का मतलब सबको पता है, ठीक है? पसीने को स्वेट बोलते हैं। इंक्रीज्ड एक्टिविटी, इंक्रीज मतलब बड़ी एक्टिविटी किसकी? स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। अब ये जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये होते हैं ऑयल ग्लैंड्स, जो ऑयल सिक्रीट करते हैं, और ये हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं ना, जो हेयर फॉलिकल, उनमें ये ग्लैंड होते हैं, दोनों के दोनों ये स्किन की लेयर में होते हैं, ठीक है? और जो ये स्पेशियस हैं ये पर्टिकुलरली दीज आर एसोसिएटेड विद आर हेयर फॉलिकल्स, ठीक है? तो अब जो स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स हैं इनका सिक्रीशन प्यूबर्टी के टाइम पे बढ़ जाता है, तो बढ़ेगा तो हमारी स्किन जो होगी वो क्या हो जाएगी? ऑयली। और ऑयली स्किन जो है अगर किसी की है तो उसको पिंपल की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, ठीक है? तो लेकिन इस टाइम पे सबकी स्किन ऑयली होगी तो फेस पे क्या हो जाएंगे? पिंपल्स, ठीक है? तो डोंट वरी, पैनिक होने की बात नहीं है उसमें, वो एक आपकी प्यूबर्टी का एक ग्रोथ का वो एक पार्ट है। कुछ टाइम के बाद जो पिंपल्स है वो अपने आप रिमूव हो जाते हैं, ठीक है? हाँ, अगर ज्यादा सिचुएशन प्रॉब्लम है, आपको क्रिटिकल सिचुएशन है, तो यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर, पर उनको खुद से टच करके अपना इलाज खुद नहीं करना, ओके? अदरवाइज ये एक नॉर्मल आपकी ग्रोथ का पार्ट है, ठीक है? सो एक्ने का रीजन क्लियर हो गया, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। नाउ नेक्स्ट जो 5th पॉइंट है, 4 हमने चेंजेस स्टडी कर लिए, अब जो 5th पॉइंट है बच्चों दैट इज वो है ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो हमने स्टडी कर लिया है प्यूबर्टी के स्टार्टिंग में ही कि प्यूबर्टी का मतलब ही क्या होता है? टू बिकम सेक्सुअली मैच्योर। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्स ऑर्गन्स की होगी इसमें, ठीक है? अब आपने लास्ट चैप्टर में स्टडी करा है, क्या स्टडी करा है कि मेल के केस में जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज टेस्टिस एंड पेनिस, और फीमेल के केस में होती है ओवरीज। तो ये वाली जो एज है प्यूबर्टी की या एडोलेसेंस की, इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स के, दे अचीव देयर मैक्सिमम साइज, वो अपना मैक्सिमम साइज जो है वो अटेन कर लेते हैं, ठीक है? मतलब जितना उनको ग्रो करना होता है इस एज में वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ को अचीव कर लेते हैं। कौन सी एज में? प्यूबर्टी टाइम में, एडोलेसेंस के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं जो, ठीक है? और जो साथ में इसमें है जो ओवरीज है, ठीक है, जो फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैच्योर एग। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवरीज, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैच्योर एग्स। एग्स गर्ल्स में बचपन से ही होते हैं बट वो इमैच्योर फॉर्म में होते हैं, और वो मैच्योर कब होना शुरू होते हैं? जब उनकी प्यूबर्टी टाइम आता है लाइफ में, ठीक है? तो अगर फर्टिलाइजेशन होती है
देन ओके, अदरवाइज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो यही जो मैच्योर एग है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में पीरियड्स के फॉर्म में बॉडी से बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये रीजन भी आपको क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट जो ये 5 टॉपिक हेडिंग्स हमने स्टडी करी चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब जो एडोलेसेंस है, जैसे कि मैंने बताया, वो एक ब्रॉड टर्म है, तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आए थे स्टार्टिंग में हमने स्टडी किए थे ना, सोशल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड इमोशनल। इनमें से फिजिकल हम अभी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने प्यूबर्टी को स्टडी किया। अब बात करते हैं सोशल चेंज की। तो इस एज में, ये जो एडोलेसेंस पीरियड है बच्चों, इस एज में आप क्या करते हैं, आप अपनी पेरेंट्स की जगह, अपनी फैमिली की जगह, यू लव टू एंजॉय द कंपनी ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ रहना अच्छा लगता है, उसकी उनकी कंपनी आपको अच्छी लगती है। साथ में सोशल चेंज जो आता है वो होता है कि अगर आपको कोई सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने को देते हैं या आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना, तो आप उसको बड़े खुश होकर निभाते हो। मतलब आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एज में आना शुरू हो जाती है। बेस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, जिसको भी ग्रुप का लीडर बना दिया, वो उस बच्चे का जो जॉय है, जो उसका लेवल होता है ना खुशी का, वो ये लेवल होता है। और अगर किसी बच्चे को पार्टिसिपेशन का मौका ना मिले तो वो बिल्कुल सैड हो जाता है। तो ये जो सैडनेस और जॉय की फीलिंग है, ये आना शुरू होती है आप में जब आपकी एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब आप सोशली एक्टिव हो जाते हो। क्लियर हो गया। नाउ बात करते हैं सेकंड की, दैट इज इंटेलेक्चुअल चेंज। तो इंटेलेक्चुअल जो वर्ड है वो हमारे माइंड से रिलेटेड है। इसमें हम स्टडी करेंगे 2 स्मॉल हेडिंग्स को। फर्स्ट आता है बच्चों ओवर थिंकिंग। क्या है फर्स्ट? ओवर थिंकिंग। इस एज में क्या होता है ना, छोटी छोटी बातों को लेके कई बार हम ऐसे बस सोचते रहेंगे, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, और बहुत देर तक बच्चे सोच सकते हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग का जो फिनोमिनन है वो इस एज में नॉर्मल होता है। क्लियर हो गया। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ग्रोथ का ये पार्ट है, बट कोशिश करो कि अपने आप को कहीं और बिजी रखो। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ओवर थिंकिंग। क्लियर हो गया। उसके बाद जो सेकंड इसके अंडर पॉइंट है वो है कि जो आपकी एडोलेसेंस पीरियड है ना, उसमें आपकी लर्निंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। मतलब इस टाइम पे आप कुछ भी लर्न कर सकते हो। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो सबसे बेस्ट है, इस वाले पॉजिटिव पॉइंट को पकड़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद आगे भी फ्यूचर को सिक्योर करो। ओके, क्योंकि लर्निंग कैपेसिटी इस टाइम पे सबसे ज्यादा ना, तो कभी भी बोलते हैं पॉजिटिव चीज को उठा के चलो, उससे आपका फायदा होता है। ठीक है, तो ये इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट भी क्लियर हो गया। फिजिकल हमने अभी जस्ट स्टडी किया था। अब लास्ट में आते हैं बच्चों इमोशनल चेंज पे। भाई इस टाइम पे जो इमोशंस है ना बच्चों की, वो फ्लक्चुएट करती हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो उनसे हम कंपेटिबल नहीं हो पाते। माइंड कुछ और कह रहा है, बॉडी शेप चेंज हो रही है, बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो कई बार जो बच्चे हैं ना, चाइल्ड एंड गर्ल, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, सॉरी, वो इमोशनली इनसिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, और इस टाइम पे ट्रस्ट मी, यू आर द मोस्ट ससेप्टेबल टारगेट ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। इस टाइम पे आपको जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो इजिली टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आप इमोशनली इनसिक्योर हैं। अब जब भी ऐसी सिचुएशन कभी आए, आपको लगता है कि आप इमोशनली इनसिक्योर हो रहे हैं, सबसे पहले अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो। ठीक है, अपने आप के लिए डिसीजन अभी आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपकी एक ग्रोइंग एज है। अभी आप चाइल्डहुड की तरफ से जा रहे हैं धीरे धीरे एडल्टहुड की तरफ को। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक इफ यू लाइक the video, if you found it helpful, then hit the like button and subscribe the channel also. Thanks for watching.